ओके, आई स्ट्रांगली होप कि आप लोगों ने वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल ली होगी और आपको टैली हो गया होगा कि 0, 1, 2, 3 के साथ साथ यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटीज आई होंगी वो 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8 आई होंगी। अगर आपके पास फ्रैक्शन में भी आए डेसिमल में तो 0.125, 0.375, 0.375 और 0.125 आई होंगी वैल्यूज। अब आप देखें कितने बड़े प्रोसीजर से बचा लिया इस फंक्शन ने। हम सिर्फ इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को सेट कर रहे हैं और वो पूरा जो सैंपल स्पेस न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, उस सारे प्रोसीजर से इसने निजात दे दी। इसीलिए मैंने आपको कहा था शुरू में कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारा दोस्त होता है। एक तो दोस्ती इसने यूं अदा की। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, हर बार कॉइन फेयर नहीं होगा, हर बार कोई भी फिनोमिनन फेयर नहीं होगा। तो अनफेयर फिनोमिनन भी तो आ सकते हैं हमारे सामने। ऐसी सूरत में अगर हम रिवायती तरीके से चलें, क्लासिकल मेथड को ऑप्ट करें, तो हमारे लिए बात बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस टेक्निकलिटी को डिस्क्राइब करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको डॉक्टर जेम्स बर्नौली की एक कहानी सुनाना चाहूँगा। डॉक्टर जेम्स बर्नौली जो थे, ये प्रोफेसर थे और ये इंस्पायर थे डॉक्टर जॉर्ज बूल, बूलियन अलजबरा के खालिक डॉक्टर जॉर्ज बूल, जिन्होंने बूलियन अलजबरा बनाई थी, 0 और 1। तो 0, 1 हो गया, पास फेल हो गया, हिट मिस हो गया, इसी तरह लाइफ और डेथ हो गई, इसी तरह बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट डाइकोटमस इन नेचर होते हैं। और इसी के ऊपर आपने देखा होगा लतीफ़े भी बनते रहे कि अगर ऐसा हुआ तो ठीक, अगर ऐसा हुआ तो दो बातें होंगी, उनमें से भी अगर एक बात हो गई तो ठीक, दूसरी बात हुई तो दो बातें होंगी, हर बार वो दो बातें निकाल रहे होते हैं। तो ये डाइकोटमी कहलाती है। डाइकोटमस एक फैमिली ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट है जो हमारे आसपास बिखरा हुआ है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं चूंकि, लिहाजा आपको पता है पास और फेल हो सकते हैं, ऐसा ही है ना। क्वेश्चन का आंसर सही हो सकता है या क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। इसी तरह अगर कोई निशानेबाज है तो उसका निशाना खता हो सकता है, उसका निशाना सही जगह लग सकता है। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दोज एग्जाम्पल्स, मैंने अब डॉक्टर जेम्स बर्नौली का जिक्र करना है क्योंकि इन्होंने एक अदर सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स परफॉर्म की जो कि डाइकोटमस थी। यानी अब उन्होंने कॉइन टॉस किया हो या किसी भी और तरीके से ये डाइकोटमस ट्रायल्स वाला एक्सपेरिमेंट खेला हो, वो ये नहीं बता रहे। लेकिन मुझे बताएं, जब भी डाइकोटमस रैंडम एक्सपेरिमेंट खेला जाएगा तो उसके नतीजे दो निकलेंगे। एक हमारे हक में होगा, दूसरा हमारे खिलाफ होगा। तो एक को हम सक्सेसिव ट्रायल कह सकते हैं, दूसरे को हम फेलियर ट्रायल या फेलियर रिजल्ट कह सकते हैं। तो अब रैंडमली अगर उन्होंने सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स परफॉर्म की तो उनके पास सक्सेसिव और फेलियर्स के सेट आए होंगे, बहुत सारे एक रैंडम ऑर्डर में आ गए होंगे। और उन्होंने नंबर ऑफ ट्रायल्स हिडन रखी है हमसे। उन्होंने कहा कि मैंने एन नंबर ऑफ ट्रायल्स तक एक डाइकोटमस रैंडम एक्सपेरिमेंट को खेला और उसके रिजल्ट्स कुछ यूं आए। अब आप देखें, गौर से सुने। जब क्लासेस चल रही थी हमारी तो वहां पर मैंने एक अदद इसी तरह का रैंडम एक्सपेरिमेंट आपसे कंडक्ट करवाया था। याद आया आपको कुछ? जी हाँ, मैंने आपसे कॉइन टॉस करवाया था। कितनी बार कॉइन टॉस करवाया था? आपका जवाब होगा कितना? 50 टाइम्स। तो एन की वैल्यू मैंने वहां पर 50 मेंशन कर दी थी, यहां इन्होंने मेंशन नहीं की। अब हुआ क्या, ये ट्रायल सारी की सारी आ गई, इसी ऑर्डर में आई होंगी या जिस ऑर्डर में भी आई होंगी। इन्होंने पूरा सेट लिख लिया। उसके बाद इन्होंने किया ये कि इन्होंने सारी की सारी जो सक्सेसिव ट्रायल्स थी वो एक तरफ कर दी और फेलियर ट्रायल्स को एक तरफ कर दिया। और उन्होंने कहा कि मेरी एन नंबर ऑफ ट्रायल्स में से जो नंबर ऑफ सक्सेस आए हैं वो एक्स हैं। तो अब मुझे आप बताएं, जब नंबर ऑफ सक्सेस एन में से एक्स हो गए तो फेलियर कितने बचे? आंसर इज करेक्ट, एन माइनस एक्स। तो सक्सेसिव ट्रायल्स एक्स, फेलियर ट्रायल्स एन माइनस एक्स। तो इसी पर मुश्तमिल एक अदद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन्होंने ड्राइव कर लिया। और वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस तरह का था कि जिसके अंदर इन्होंने पहले मेंशन कर दिया था कि जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है ना, वो मुझे पता है इस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट की ट्रायल्स में कंडक्ट करने से पहले मुझे ये पता था कि ये मामला फेयर है या अनफेयर है, सक्सेसिव ज़्यादा आ सकती हैं या फेलियर ज़्यादा आ सकते हैं। और उन्होंने उस प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस को जो कि हिस्ट्री से आया था उसे कहा पी, स्मॉल पी। तो स्मॉल पी की पावर एक्स हो गई। और इसी तरह 1 माइनस पी जो कि फेलियर्स की प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन है, उसकी पावर उन्होंने एन माइनस एक्स कर दी। और इस तरह से इन्होंने एक अदद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ड्राइव कर लिया।
अब इसके कंपोनेंट्स को समझें आप। P जो है वो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, यकीनन वो यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ मैं। N क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स थी ये। तो इनके नतीजे में जो प्रोबेबिलिटीज आई सक्सेसिव की वो इस तरतीब पे आई। अब ये P रेज टू पावर X समझ में आता है, P जो है वो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है, ठीक है। X जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस है, ये भी समझ में आता है। अच्छा, 1 माइनस P फेलियर्स का प्रोपोर्शन, N माइनस X नंबर ऑफ फेलियर्स, तो ये तो समझ में आती हैं दोनों चीजें। ये कॉम्बिनेशन कहाँ से आ गया यहाँ पर? अब इस पे सोचें जरा, ये कॉम्बिनेशन कैसे आया, सोचा आप लोगों ने? मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपसे कि क्रिकेट के मैच के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होती हैं एक ओवर में? योर आंसर इज 6, यकीनन n हो गया 6। अब 6 बॉल्स हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है कि जो बैट्समैन है या तो उसका बैट बॉल को हिट करेगा या वो मिस कर देगा। फिलहाल हम रन्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं, ये एडवांस लेवल की स्टडी है। कितने रन्स बने हिट के नतीजे में, सिक्सर हुआ, आउट हुआ, कैच आउट, वो छोड़ दें। या तो हिट होगी बॉल बैट के साथ या मिस होगी। तो अगर उड़ती उड़ती खबर आपके पास आए, कोई कहे कि भाई आज एक ओवर में बैट्समैन ने 3 बॉल्स को हिट किया है, तो वो 3 बॉल्स किस सीक्वेंस पे आई हैं ये पता है आपको? ये भी तो हो सकता है उसने फर्स्ट 3 बॉल्स को हिट कर दिया हो और बाकी 3 मिस हो गई हो। ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट 3 मिस हो गई हो, आखिर की 3 हिट हो गई हो। ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट हिट हो गई हो, सेकंड छोड़ के थर्ड हिट हो गई हो, फोर्थ छोड़ के फिफ्थ हिट हो गई हो। ये भी तो हो सकता है कि पहली 2 हिट हो गई हो, आखिर की 1 हिट हो गई हो। अब ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? यकीनन इसके लिए कॉम्बिनेशन आपकी हेल्प के लिए आएगा कि सक्सेसिव इतने तरीकों से आ सकता है, लिहाजा n कॉम्बिनेशन x इसके साथ यूं लगा, एंड दिस होल PDF इज नोन एज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो डॉक्टर जेम्स बर्नौली ने जो PDF ड्राइव किया था डाइकोटमस रैंडम एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए, उसको उन्होंने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के नाम से मौसूम किया। और अब इसी तरह मैं फिलहाल, अच्छा इसमें ये x की वैल्यू मैं बताना भूल गया, इसका जो डोमेन है हमेशा 0 से शुरू होगा और होते होते वो n तक जाएगा। तो ये बताएं डोमेन x 0 से n तक क्यों जाएगा? सवाल ये है। देखिए अगर n नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं तो हो सकता है कम से कम उसमें कोई भी सक्सेस ना आए। ये भी हो सकता है कि n में 1 सक्सेस आ जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए। n ट्रायल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा सक्सेसिव कितनी आ सकती हैं? सारी की सारी सक्सेसिव ट्रायल्स हो सकती हैं। तो इसीलिए x का डोमेन जो है वो 0 से लेके n तक है। अब एक छोटा सा टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, यूजिंग योर साइंटिफिक कैलकुलेटर। एक्सेल पे करना चाहें तो कर लें, लेकिन आप अगर कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ और उसके अंदर मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटीज़ को निकालें। यकीनन एक अदद केस चाहिए हमें, तो मैं डायरेक्टली आपको एक अदद मेडिकल साइंस का केस दे रहा हूँ। पढ़ें से ज़रा। Suppose in a particular open heart surgery operation, chances of survival of patients are 70%. पहली इंडिकेशन कि बाइनोमियल PDF का क्वेश्चन है, एक परसेंटेज या प्रोपोर्शन गिवन होगा। उसके बाद इफ, अब ये कैसे पता चला 70%? यकीनन उस हॉस्पिटल के अंदर हिस्ट्री ये बता रही है, अगर 100 ऑपरेशन हुए हैं तो उनमें से 70 ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए हैं और बाकी 30 फेलियर हैं। 1000 ऑपरेशन हुए हैं तो 700 सक्सेसिव हुए और बाकी फेलियर हुए। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो इस तरह हिस्ट्री बन जाती है, ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री। अब n इज इक्वल टू 3 है और p इज इक्वल टू 0.7 है, तो क्या आप लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो मुझे कैलकुलेट करके बताएं। मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर डिस्प्ले भी कर देता हूँ। ये प्रोबेबिलिटीज आनी चाहिए। अब ये प्रोबेबिलिटीज किस तरह से आ रही है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर